हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है, पर कुछ कहानियां वो खत्म होने के लिए शुरू ही नहीं होती। ये कहानी भी एक माँ की है, और उस साए की जो न जाने कितनी सदियों से उसके खानदान पर मंडरा रहा था। एक ऐसा नाम जिसे लेने भर से जुबान कांप उठती है। एक रात एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ की गोद में सिमट कर पूछा, माँ, क्या कोई मुझे आपसे छीन सकता है? और माँ की कांपती हुई आवाज में एक खौफनाक फुसफुसाहट उभरी। सिर्फ एक शब्द जो अंधेरे को और भी गहरा कर गया, दैत्य। ये बस एक डर नहीं था, ये एक ऐसा खौफ था जो अंबिका को सांस तक नहीं लेने देता था। वो हर रात अपनी बेटी अदिति को सीने से ऐसे चिपका कर सोती, मानो कोई उसे अभी खींच कर ले जाएगा। और जानते हैं, यही डर उसे वापस उसी गांव खींच लाया जिसकी मिट्टी की हर परत में उसके खानदान का खून और खौफ दोनों दफन थे। माँ की मौत की खबर एक ऐसा बुलावा था जिसे अंबिका टाल नहीं सकती थी। उसे सालों बाद अपनी बेटी के साथ उस भूतहे गांव लौटना ही पड़ा, पर शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि गांव वाले किसी के मरने का नहीं, बल्कि किसी के जागने का मातम मना रहे थे। माँ का अंतिम संस्कार तो बस एक बहाना था। असलियत तो ये थी कि गांव वालों की नजरों में अंबिका का ही मातम था। उनकी आंखों में हमदर्दी नहीं, सिर्फ नफरत और डर था। ऐसा लग रहा था जैसे अंबिका अपने साथ मौत का पैगाम लेकर आई हो। हवा में ना जहरीली कानाफूसी तैर रही थी, हर आंख उसे घूर रही थी, हर जुबान पर बस एक ही सवाल था, ये मनहूस इतने सालों बाद यहाँ क्यों लौट आए? लोगों का डर उनकी आवाज में साफ था। वो एक दूसरे के कानों में कह रहे थे, इसके आने से गांव को लगा श्राप फिर जाग जाएगा, देखना ये हम सबको ले डूबेगी। और तभी भीड़ से एक आवाज ने अंबिका के दिल में छुपे सबसे पुराने खंजर को और गहरा घोंप दिया। तेरे बाप को भी तेरी ही गलती ने मारा था, अब फिर से हम सबको मरवाने आ गई। गांव वालों का फैसला एकदम साफ था। माँ की तेरहवीं के बाद वो एक पल भी वहां नहीं रुकेगी। लेकिन इस बार अंबिका के अंदर का डर नहीं, बल्कि गुस्सा जागा। उसने ठंडी आवाज में कहा, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जिसका सबको डर था। अंबिका के आने के महज 2 दिन बाद गांव की 2 जवान लड़कियां गायब हो गईं, जैसे उन्हें जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। अब शक नहीं, गांव वालों को यकीन हो गया था कि ये सब अंबिका का ही किया धरा है। घर के अंदर बंद अंबिका को गांव वालों की नफरत घेरे हुए थी। तभी हवा का एक तेज झोंका एक पुरानी संदूकची से टकराया, और उसमें से एक डायरी बाहर आ गिरी, जिसके पन्नों में कैद था एक ऐसा राज जो शायद खून से लिखा गया था। वो डायरी उसकी माँ की थी, और पहले ही पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था, दैत्य कोई जानवर नहीं है बेटी, वो एक श्राप है, हमारे खानदान पर लगा एक जिंदा श्राप। डायरी ने सदियों पुराना वो घिनौना सच उगल दिया। लिखा था, हमारे लालची पुरखों ने दौलत के लिए अपनी कुलदेवी माँ काली को छोड़कर एक राक्षस को जगाया था। उन्होंने उस दैत्य की पूजा की, और उस पूजा की कीमत खानदान की अपनी ही बेटियां थीं। हमारे पुरखों ने उस दैत्य से वादा किया था कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसे अपने ही खून की अपनी ही बेटियों की बलि चढ़ाते रहेंगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर माँ के आंसुओं के निशान थे। मैं तुझे नहीं बचा पाई, पर तू भागेगी नहीं, माँ काली तेरी रक्षा करेंगी। मेरी बेटी इस खूनी परंपरा को तोड़ेगी, हाँ तू तोड़ेगी अंबिका। सच जानने के बाद ना अंबिका की आंखों से डर ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। उसकी जगह एक आग जल रही थी, इंतकाम की आग। अब वो भाग नहीं रही थी, अब वो शिकार करने निकली थी। अंबिका सीधा गांव के पुराने काली मंदिर पहुंची। वहां के पुजारी ने बताया कि उस दैत्य का नाम कलासुर है। वो कभी माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था, पर शक्ति के घमंड में अंधा हो गया। तब माँ ने क्रोधित होकर उसे एक गुफा में हमेशा के लिए कैद कर दिया था, जिसे सदियों बाद अंबिका के ही लालची पुरखों ने आजाद कर दिया। जैसे ही अंबिका मंदिर से बाहर निकली, शालू नाम की एक लड़की हाफती हुई दौड़कर आई। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। दीदी, वो गांव वाले वो अदिति को पकड़कर दैत्य की गुफा की तरफ ले गए हैं। वो उसे बलि चढ़ा देंगे। एक पल को अंबिका की दुनिया ही घूम गई। फिर वो चीखती हुई वापस मंदिर की ओर दौड़ी। माँ काली की मूर्ति के सामने गिरकर वो बिलख पड़ी, माँ मेरी बेटी, मुझे शक्ति दे माँ। और तभी मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा। मूर्ति की आंखों से एक दिव्य रोशनी निकली
और सीधा अंबिका के शरीर में समा गई। जब अंबिका उठी तो उसकी आंखों में दहकते हुए अंगारे थे। गुफा के मुहाने पर अदिति एक पेड़ से बंधी थी और उसके ठीक सामने खड़ा था वो कलासुर। एक पहाड़ जैसा काला शरीर, अंधेरे में चमकती दो लाल आंखें और उसके नुकीले दांतों से टपकती खून की लार। जैसे ही उस दैत्य ने अदिति की ओर अपना कदम बढ़ाया, एक तूफान की तरह अंबिका उन दोनों के बीच आ खड़ी हुई। एक पल को बिजली चमकी और उसके हाथ में देवी का खड़ग आ गया। इससे पहले कि वो राक्षस कुछ समझ पाता, एक ही वार में अंबिका ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दैत्य की दर्दनाक चीख से पूरा जंगल दहल गया और उसका शरीर देखते ही देखते काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे लड़ाई खत्म हो गई थी। अंबिका ने अपनी बेटी को उठाया और हमेशा हमेशा के लिए उस मनहूस जगह से निकल पड़ी। दैत्य का जिस्म अब राख हो चुका था। शर्मिंदा गांव वाले अपनी गर्दन झुकाए एक एक कर अंधेरे में गुम हो गए। अंबिका ने अपनी कांपती हुई बेटी को कसकर गले लगाया और उस शापित जमीन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। रास्ते में अदिति ने अपनी माँ का चेहरा देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा, मम्मा, अब तो हम घर जा रहे हैं ना? फिर आपकी आंखें इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? अंबिका ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों में जो खौफ था वो साफ साफ बता रहा था कि दैत्य भले ही मर गया हो, पर श्राप अभी भी जिंदा था। तो क्या ये सच में एक अंत था या फिर एक और भयावह अध्याय की बस शुरुआत?